बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तोसी कर दी। चेयरमैन PTI की सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत हाजिरी। वकील बाबर अवान ने अपने मुवक्किल को तफ्तीश के लिए थाने ले जाने पर पुलिस मुकाबले का खदशा जाहिर कर दिया। अदालत ने फरीकैन को दरमियानी रास्ता निकालने और तफ्तीश की जगह पर इत्तेफाक राय की हिदायत कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की दहशतगर्दी केस में अदालत के सामने पेशी, शामिल तफ्तीश न होने पर तवील बहस हुई। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, सिर्फ तहरीरी बयान भिजवा दिया। बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाए जाने पर अदालत ने तफ्तीशी से कहा, ये तर्ज अमल आपकी बदनीयती जाहिर करता है। क्या बयान तोहफे के तौर पर रखा हुआ है? वकील बाबर अवान ने इमरान खान से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बार रूम में तफ्तीश की तजवीज़ दी और अपने मौकिल को कालेदम तंजीमों से खतरात का हवाला दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तजवीज़ की मुखालफत की तो बोले, अदालत तहरीरी जमानत दे तो चेयरमैन PTI थाने में पेश हो जाएंगे, वैसे तफ्तीश की जरूरत ही नहीं। 3 जुमलों का ये केस था। IG तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और DIG हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने तैयारी के लिए मोहलत मांगी तो अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 रोज की तोसी कर दी। अदालत से वापसी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने केस को मुल्क से मजाक करार दिया। अपने मुल्क का मजाक उड़ा दिया। अगर वो कोई ये कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पे भेज दिया, अगर ये दहशतगर्दी है तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क दिया कि तफ्तीश में अदालत मुदाखलत नहीं किया करती। दोनों फरीक तफ्तीश के लिए किसी एक जगह पर इत्तफाक कर लें, दरमियानी रास्ते कानून में होंगे। इस पर हम कोई ऑर्डर या तजवीज़ नहीं दे सकते। केस की आइंदा समाअत 20 सितंबर को दिन 2 बजे होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा, इमरान खान को किसी इदारे, उसके सरबरा या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं। बुज़दिल, अनापरस्त, खुदपसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। कौम से अपील है, खुद पसंद और अनापरस्त के बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखें। ये बीमार जहनियत सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जज्बात से खेल कर इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये शख्स अपनी सियासत के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाना चाहता है। चेयरमैन PTI की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर सीनियर रहनुमा असद उमर भी अदालत पहुंचे। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे को मजाक करार दिया। मुआफ़ी के सवाल से मुतालिक असद उमर ने इस्तफसार किया कि खान साहब किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे। मजाक जो चल रहा है इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, इससे ज़्यादा घटिया मजाक कोई नहीं हो सकता। हो जाएगी, बेल हो जाएगी आज। आप समझते हैं खान साहब दहशतगर्द हैं? क्यों नहीं मांगते? हाँ, खान साहब माफी नहीं मांगते कि मामला खत्म हो जाए? किस बात की माफी मांगनी है? दहशतगर्दी की है उन्होंने क्या? किस बात की माफी मांगनी है? जी, खान साहब दहशतगर्द आपको लगते हैं दहशतगर्द? खान साहब JIT के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे? किसमें खान साहब को कोई कानून की जरूरत ही नहीं है। वो सारा जाली हो, खत लिखा हुआ हो गई है भाई जी, सामने तब्दील हो गए। कौन कर रहा है? ये जो डरे में खौफजदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो कर रही है, ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं होनी। पंजाब हुकूमत में X और Y का भी बता दें सर। हुकूमत क्या हो गया? परवेज इलाही साहब ने नई गाड़ियाँ खरीद ली सर। पंजाब हुकूमत न पहले रुकी थी ना अभी गिरनी है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी मसाइल का हल नहीं। उन्होंने तहरीक इंसाफ से पसे पर्दा राब्तों की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। खुर्शीद शाह के मुताबिक खान साहब न जाने कौन सी सियासत कर रहे हैं। कभी वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और कभी दोस्त ममालिक पर तनकीद करते हैं। आइए मज़ीद सुनते हैं। बता दें कि क्या इंतखाबात जो है वो कबल अस वक्त हो रहे हैं या मुकर्रर वक्त पर होंगे? इंतखाबात अब हो नहीं सकते, जो हो रहे थे वो भी पोस्टपोन हो गए। अच्छा, आपके भी कोई बैकडोर राब्ते हैं इमरान खान से? नहीं, कोई बैकडोर राब्ते पे मैं यकीन नहीं रखता। मैंने हमेशा सीधी पॉलिटिक्स की है। गिरफ्तारी का कोई इम्कान देख रहे हैं? बातें चल रही हैं इमरान खान की। गिरफ्तारी किसी चीज़ का हल नहीं है, उसको छोड़ा जाए, वो जो चाहे। कभी UN के सेक्रेटरी जनरल पे तनकीद करता है, कभी पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक है उन पर तनकीद करता है कि वो सियासत नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। मैंने आज तक इस किस्म की 35 साल के अरसे में कोई ऐसी सियासत नहीं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। क्या इस मौके पर नौटंकी लगाना जेब देता है?
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एक लीडर मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहा है ताकि हुकूमत को काम ना करने दिया जाए। जलसों की बजाय उसे मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। उनका एक था हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो गए। ऐसे मौके पे क्या रोज एक सियासी जलसा करके नौटंकी लगाना ये ज़ेब देता है किसी को जो महात्मा समझते हैं अपने आप को? वो मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो काम ना कर पाए। शौकत तरीन साहब ने जो हरकत की वो एक शर्मनाक हरकत थी कि IMF का प्रोग्राम जो है वो साइन होने जा रहा है और इन्होंने अड़ंगा दे दिया ताकि ये प्रोग्राम साइन ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। अगर ये सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो ये मदद का अमल चल रहा है, ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो हाथ पाँव मारे जा रहे हैं उसमें तो रुकावटें नहीं डालें, मगर उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। जहाँ इस सैलाब से लोग उजड़ गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, वहाँ उन लोगों की सियासत भी बेनकाब हो गई है और उजड़ गई है जो बज़ाहिर मसीहा बनते हैं लेकिन बेहिस हैं, और उनका सरदार जो है उसका नाम इमरान खान। तो मैं इस वक्त अपील करूँगा जिन्हें अल्लाह पाक ने सैलाब की आफत से महफूज रखा है कि वो अपने वसाइल को सैलाब में डूबे हुए अपने बहनों भाइयों की मदद के लिए वो सर्फ करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान दबाव के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे बातचीत के दरवाजे भी खोलना चाहते हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सब इमरान साहब ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर मुल्क नीचे की तरफ जाता है तो इसकी ज़िम्मेदार कौम जो है वो इनको समझेगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये इमरान खान साहब जो है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उसके तहत जो है ऑपरेट कर रहे हैं। वो पिछले कई माह से जब से वो इक़्तिदार से माज़ूल हुए हैं उससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े गर्विदा थे। इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें जो है शायद मरासी भी इतनी न करते हों, उन अल्फाज ना इस्तेमाल करते हों जो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। और उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी ठीक थी, और आज इस्टेब्लिशमेंट ने अगर इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त जो है अपना हटा लिया है, ये उनके साथ गाली गलोच करते हैं, उनके साथ गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा इब्नुल वक्ती जो है पाकिस्तान के 75 साल में किसी भी सियासतदान ने नहीं दिखाई। इमरान साहब बात तो जमहूरियत की करते हैं, लेकिन उन्होंने इंदिया दिया है कि वो बात जो भी करेंगे ताकतवर हलकों से करेंगे। कहीं जमहूरियत नाम की कोई चीज़ जो है उनको जमहूरियत के या डेमोक्रेसी के जो स्पेलिंग भी नहीं आते, उनका कोई किसी किस्म का जो है वो एतकाद या उनकी जो बिलीफ है जमहूरियत में नहीं है। वो ज़हनी तौर पे आमराना सोच के हामिल हैं और उस आमराना सोच में या आमराना रवैये की जो पुष्ट बनाई के लिए वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रहे। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल बाद जो है एक बड़ा रवैया अपनाया है जो आइनी और कानूनी रवैया है, तो हमें सियासतदानों को उस रवैये को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आइन और कानून के साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, किसी फ़र्द वाहिद या किसी सियासी पार्टी या सियासी ग्रुप या किसी सियासतदान के साथ इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, दहाइयों में इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है आइन और कानून का मतलब हम उसकी हमायत करते हैं। और सब इस्टेब्लिशमेंट को वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और अब वो उनके साथ ही दोबारा रवाब्ता करने के लिए ख्वाहिश रख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप देखें ये सारी चीज़ जो है उस आदमी की मेंटालिटी, उसकी ज़हनियत एक्सप्लेन करती है। ये बात एक तरफ उनको निशाना बना रहे हैं जैसे अभी आपने फरमाया है, और दूसरी तरफ जो है साथ साथ उनसे गुफ्तगू और उनसे नेगोशिएशन या उनसे बातचीत के दरवाजे भी खोलना चाहते हैं। ये इसका मतलब है कि धमकी और गन पॉइंट के ऊपर वो लोगों के साथ जो है बात करके तो अपनी हुकूमत जो है वो हर तरीके से जायज़ नाजायज़ तरीके से वापस लेना चाहते हैं। इतनी इक़्तिदार की डेस्परेशन है। ख्वाजा साहब, इमरान खान का कहना है कि आप उनको मैच से बाहर करना चाहते हैं। देखें, यहाँ से मैच से बाहर या मैच के अंदर जो है पाकिस्तान की आवाम को हक़ है, ये उनका जो है हक़ है, आइनी हक़ है, एक मुक़द्दस हक़ है जिसका हम एहतराम करते हैं। वो हमारे हक़ में इस्तेमाल हो, किसी के हक़ में इस्तेमाल हो, उसका एहतराम करना चाहिए। जैसे फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है, लेकिन वो जुडिशल प्रोसेस है, इन्होंने तौहीन की है, आज भी कर रहे हैं अदालतों की। गैर मशरूत अगर जो जिस तरह उन्होंने अदालत ने कहा था, जो अदालत पे एक रस्म है कि मैं यहाँ तो गैर मशरूत माफ़ियों के ऊपर सज़ा हुई है। आपको पता है
गिलानी साहब को सज़ा हुई है, तलाल को सज़ा हुई है, दानियाल को सज़ा हुई है, गैर मशरूत है। और ये मशरूत ये अदलिया को भी डिक्टेट करना चाहता है, ये अदलिया को भी जो है वो से भी वो फ़ैसले लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन के फ़ैसले लेना चाहते हैं और अपने मुकदमे ख़त्म कराए। ये हमें इल्ज़ाम देते थे कि हम हुकूमत इसलिए लेना चाहते हैं कि हम मुकदमे ख़त्म कराना चाहते हैं। इन्होंने पंजाब में अपने मुकदमे ख़त्म करवाने शुरू कर दिए हैं ना, आपको भी पता क्लोजर हुआ है जिन मुकदमों का। और सब लास्ट सवाल है वो ये कि एक मिसप्रसेप्शन प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो मुल्क में पता नहीं कैसा बहरान पैदा हो जाएगा। पीटीआई के हलकों का कहना है कि ये उनकी रेड लाइन है। देखें, इस मुल्क में रेड लाइन जो है वो हमारा वतन है, हमारा आइन है, हमारा कानून है, वो रेड लाइन है। इसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। बाकी तमाम रेड लाइनें जो है ना वो बिल्कुल रेड लाइनें, मैं उनको तस्लीम नहीं करता। ये हमारा वतन और आइन और कानून जो है वो रेड लाइन है। उसकी लाइन जो है बारहा पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में इमरान खान ने वो रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। पंजाब हुकूमत में इत्मीद आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। ये एक कानूनी और आइनी तरीका है, ये हर वक्त ऑप्शन हमारे पास खुली है और हम उसके लिए कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI चेयरमैन इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा भी दे दिया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सैलाब के बायस बड़े बहरान का सामना है, तोसी देने वाली पार्लियामेंट को तोसी क्यों नहीं मिल सकती। जावेद फारूकी रिपोर्ट करेंगे। सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई। इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल आ गया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना ने इमरान खान के फौरी इलेक्शन का मुतालबा न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इशारा भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी किस तरह की जा सकती है। मौलाना ने दो टोक कह दिया, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में क़याम के दौरान निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल फिट करार दे दिया। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। बयान हलफी में हाई कोर्ट के मौजूदा सीनियर तरीन जज का नाम गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। राना शमीम ने तहरीरी माफ़ीनामे में कहा है कि वाक़े के 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, दिल का मरीज़ भी हूँ, गलत फहमी का शिकार होकर बयान हल्फी में सीनियर जज का नाम लिख दिया। हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज का तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अभी आपको ये अपडेट दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश, शदीद गर्मी के बाद बादल जमकर बरस पड़े। लांठी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन हदीद में तेज़ बारिश हुई। शारा फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड और सदर में भी रिमझिम हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची में भी शदीद बारिश हुई। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, लेकिन शहरी बिजली गायब हो गई है ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के 150 फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। गुलिस्तान जौहर, मलीर, खोखरापाड़, नॉर्थ कराची समेत कई इलाके इस वक्त बिजली से महरूम हैं। और अभी आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट पर तेज़ बारिश के बाइस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज़ को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिश के बाइस ऑपरेशन मुतासिर हुआ है। हद निगाह इंतहाई कम, फ़्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज़ को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की, बारिश के बाइस नाकाम रहा। हद निगाह इंतहाई कम है, ये CA के नुमाइंदों ने ये बात सामने वाज़ेह कर दी है। कराची एयरपोर्ट पर तेज़ बारिश, फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, तफसीलात क्या हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सिविल एविएशन ने कंफर्म किया है कि 2 फ्लाइटें जो है वो क्या कहते हैं मुतासिर हुई हैं, जिनको रोक दिया गया। एक तो इस्लामाबाद से कराची आ रही थी एयर ब्लू की, ये इसको जो है गो अराउंड कराया गया एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन हद देने का इतनी कम थी कि उसको लैंडिंग करने में कप्तान को बहुत मुश्किल पेश आई, जिसकी वजह से उसको कहा गया कि आप मुल्तान एयरपोर्ट वापस जाए और वहां पे लैंडिंग करें। इसके साथ साथ कराची से जो एयर सयाल की परवाज जा रही थी लाहौर, 1:30 बजे इसको प्रवास करना था, इसको भी रोक दिया गया क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। ये सूरत हाल की वजह से जो है कराची एयरपोर्ट पे जो है फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। ताहम बारिश रुकने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल मामूल पे आ जाएगी, ऐसा कहना है सिविल एविएशन के तर्जुमान का। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो रही है और उसके बाद क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या सूरत हाल है बारिश की? जी हाँ, इसे लोकल डेवलपमेंट कहें या करिश्मा खुदाबंदी, लेकिन कराची में कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी के बाद मौसम इंतहाई हो गया है खुशगवार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आई चुंदरीगढ़ रोड पर और इस वक्त तेज़ बूंदें बरसना शुरू हो चुकी हैं और आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि बारिशों की वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं, वो अब किसी साइबान में किसी शेड के नीचे खड़े हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो अब्र रहमत बरसना शुरू हुई है वो मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मलीर से, काठौर से, गुलशन मेमार और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई अब कराची के ज़िला जुनूबी में बरसना शुरू हो चुकी है। तेज़ बूंदें बरस रही हैं और कई रोज़ के शदीद हफ्ज़दा माहौल गर्मी के बाद लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं और जो बारिश की बूंदें इस वक्त मुझ पर बरस रही हैं बेइंतहा ठंडी हैं और एक बहुत फ़रद बख्श एहसास इस वक्त मुझे हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी की लहर कम होने से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं हुज़ैफ़ा खान से। हुज़ैफ़ा, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4-5 दिन से शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स का राज था, जिससे शहरी जो है वो बिलबिला उठे थे और अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बारिश जो है वो होनी है और जो गर्मी का राज है वो टूटने वाला है। तो आज पीर के रोज़ दोपहर 12 बजे से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काले बादलों का राज था। काले बादल आ गए थे, फिर हवाएँ चलना शुरू हुई, आंधी चली। तेज़ आंधी के बाद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और बारिश इतनी तेज़ थी कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह पानी भी खड़ा हो गया और बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो शहरी गर्मी से बिलबिला उठे थे उनके चेहरे खिले उठे हैं और वो इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और गर्मी का जोर टूटा है तो यकीनी तौर पर कराची वालों को एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी और फिर लाइटें भी नहीं आ रही थी। तो अब इस मौसम में लोग इंजॉय कर रहे हैं। ऑल्दो आज पीर का दिन है, कारोबारी मराकज़ खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि खिड़कियों पर आके और बाहर रोडों पर आके इस बारिश को एंजॉय कर सकें। जी सैलाबज़दा सिंध में पानी का बहाव जारी है। सैकड़ों देहात पानी में डूबे हैं। पाकिस्तान आर्मी और दीगर इमदादी इदारे रेस्क्यू में मसरूफ हैं। कहाँ क्या सूरत हाल है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। एक के बाद एक गांव पानी की जद में आ रहा है। सेम नाले के पानी ने तहसील दादू के देहात का रुख कर लिया। यूसी यार मोहम्मद कलोड़ो, मुरादाबाद और पीर शाहनवाज के 60 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। दादू शहर को बचाने के लिए बरड़ा नहर पर रिंग बंद की तामीर जारी है। पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने दादू के ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। भान सईदाबाद रिंग रोड पर सैलाबी पानी का दबाव कम न हो सका। सेम नाले में टल्टी के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ से तहसील 7 की 3 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर हुई। पानी फसलों में भी दाखिल हो गया। सालेपट के करीब आरडी पुल टूटने की वीडियो सामने आ गई। सालेपट समेत कई देहात का सक्खर और रोहड़ी से राबता खत्म हो गया। जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा में पानी कम न होने पर इलाका मकीन महफूज मकामात पर जाने लगे। मटियारी में फसलें तबाह होने पर काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। टंडोला यार में भी केले और गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा। आम के बागात भी खतरे में हैं।
कोटरी बैराज पर पानी का दबाव कम होना शुरू। 24 घंटे में कोटरी बैराज पर 33,000 क्यूसेक कमी आई है। इस वक्त सिंध के तीनों बैराजों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। जी साहिल जोगी। जी देखिए, कोटरी बैराज पर जिस तरह से मुसलसल पानी का दबाव था, तो अब कोटरी बैराज से पानी कम होना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में जो है कोटरी बैराज से 34,000 क्यूसेक पानी कम हो गया है। अब जो कोटरी बैराज पर है 5,93,000 क्यूसेक पानी का रेला जो गुजर रहा है। ताहाल जो कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। मैं बताता चलूँ कि सखर और गुड्डू बैराज पर जो है सैलाब की सूरत ख़त्म हो गई और वहाँ पर जो है नॉर्मल रेले जो है पानी के वो गुजर रहे हैं। सखर बैराज पर जो है 1,60,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी के रेला जो गुजर रहा है, जबकि गुड्डू बैराज पर जो है 1,50,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी के रेले का गुजर हो रहा है। तो इस हवाले से सखर और गुड्डू बैराज पर पानी की सूरत नॉर्मल है। गुड्डू बैराज के 4 केनालों में से जो है 3 केनाल खोल दिए गए हैं, जबकि सखर बैराज के 7 केनालों में से 1 केनाल राइस केनाल वो खोल दिया गया है। और जिस तरह से पानी के शदीद दबाव के बायस जो है दादू मोरो पुल और आमरी पुल पर भी जो है पानी का दबाव बरकरार था, तो अब वहाँ पर भी जो है 1-1 फीट तक पानी जो है कम होना शुरू हो गया है। तो ये जो अच्छी खबरें सिंध के बैराजों से मिलना अब शुरू हो गई है। कोटरी बैराज से जो है पानी भी कम होना शुरू हो गया है। जी साहिल, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बारिशों के नए सिलसिले ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाम बहक हो गए। बारिशें सैलाब ज़दगान के लिए नया इम्तिहान बन गईं। सिंध के कई शहरों में बादल बरस गए। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। डिप्लो के नवाही गांव कंडरों में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। उमरकोट में रिमझिम से कैंपों में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। दादू के इलाके काछू और इतराफ में भी बारिश हुई। चंडोला यार और ठट्टा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। ठट्टा में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात की पेश गोई के बावजूद इंतजामिया ने कोई इंतजामात नहीं किए। सैलाब मुतासरीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक हरकत। जाली तस्वीर आलमी डोनर्स और अक़वाम मुत्तहिदा को टैग करके बैरूनी इमदाद की बाज़ारों में फ़रोख्त का तासुर दिया गया। हुकूमती रहनुमाओं ने मुहिम को आफत ज़दगान के खिलाफ साजिश करार दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन रेड लाइन है। PTI बताए कि ये हरकत क्यों की, साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। इन मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? मैं सवाल पूछता हूँ PTI के एक वर्कर से, इस मुहिम का मुझे जवाब बता दें। कुदरती आफात में भी घटिया सियासत। सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हैं। सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। दुनिया और पाकिस्तान भर के अवाम ने मुतासरीन के दर्द को समझा, मदद को आगे आए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग आफत ज़दगान की दाद रसी के बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर वायरल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके तासुर देने की कोशिश भी की गई कि आलमी बिरादरी से मिलने वाली इमदाद मकामी बाजारों में फ़रोख्त की जा रही है। NDMA ने क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया, जाली तस्वीर रद्द कर दी, वादे कर दिया कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद नहीं आई। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ये बीमार जहनियत है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं, इसलिए सैलाब मुतासरीन की मदद न करो। इमरान खान घटिया सियासत के लिए सैलाब ज़दगान की मदद रुकवाना चाहते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी मुहिम चलाने वालों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इन गरीबों ने आपका क्या कसूर किया? जो लोग जिन लोगों ने पोस्ट किया फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इमदाद ना पहुंचाई जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि आलमी डोनर इदारों की इमदाद रोकने की कोशिशें सैलाब मुतासरीन से दुश्मनी है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान के मुताबिक PTI अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वीडियो दिखाकर इमदाद को मुतनाज़ा बना रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दूसरों पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले सैलाब ज़दगान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शहरी रहमान का मज़ीद कहना है कि सोशल मीडिया पर PTI के रहनुमा और कारकुनान लोगों को सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद देने से रोक रहे हैं।
इससे बड़ी मुल्क और अवाम दुश्मन साजिश क्या हो सकती है? औरतें और बच्चे आसमान तले बैठे हैं और ये इनकी इमदाद रोकना चाहते हैं। खुदारा सैलाब ज़दगान को अपने सियासी बयानिए से दूर रखें, वरना वो इमदाद से महरूम हो सकते हैं। पाकिस्तान में आफात से निमटने के लिए पूरा निज़ाम मुकम्मल गैर फाल है। ये तहलका खेज इंकिशाफ सदर पाकिस्तान को पेश की गई एक रिपोर्ट में किया गया है। तफसील देखते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निमटने के बारे में अपनी स्पेशल रिपोर्ट सदर को पेश कर दी। रिपोर्ट ने मुल्क में सैलाब से निमटने के फरसूदा निज़ाम का पोल खोल दिया। रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि मुल्क में 12 साल तक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ही कायम न की जा सकी। पाकिस्तान कौमी मौसमी तब्दीली की काउंसिल और अथॉरिटी मुकम्मल गैर फाल है। 5 साल तक इस काउंसिल का कोई इजलास तक नहीं हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का कयाम भी नहीं हो सका। मुल्क में बिल्डिंग कोड एक्ट तक नहीं बनाया जा सका। डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का कयाम एक ख्वाब ही रहा। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हिकमत अमली पर भी अमल न किया जा सका। पंजाब में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया और ना ही पॉलिसी वज़ा की गई। कौमी मौसमी तब्दीली पॉलिसी के तहत कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि जिले सतह पर कुदरती आफात से निमटने के लिए स्टाफ न होने के बराबर है और मालूमात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जाहिद गशकोरी, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा। गैस सेक्टर की तरक्की के लिए सारिफीन से वसूल किए गए 368 अरब रुपए से ज़्यादा के फ़ंड इस्तेमाल ना होने का इंकिशाफ हुआ है। मुख्तलिफ शोबों के सारिफीन से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में रकम गुज़िश्ता 10 साल में वसूल की गई। अदालती अहकामात के बावजूद पाक ईरान गैस पाइपलाइन, तापी गैस मंसूबे और LNG मंसूबों में पेशरफ्त ना हो सकी। बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, अगर ये फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए तो फिर कहाँ गए ये फंड्स? देखिए, ये फंड हुकूमत के पास ही मौजूद है। 2011 से 2021 के दौरान ये 368 अरब रुपए मजमूई तौर पर वसूल किए गए हैं और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 2 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च हो सके सिर्फ, जबकि वसूल किए गए थे 325 अरब 12 करोड़। और इसी तरह गैस डेवलपमेंट सरचार्ज जो है वो भी तकरीबन वसूल किया गया 43 अरब रुपए और वो भी इस्तेमाल नहीं हो सका। तापी नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन LNG मंसूबे में ये तखीर का शिकार हो गए हैं। साथ साथ जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी वो भी शुरू नहीं हो सकी। मुख्तलिफ सेक्टर से 100 से 300 रुपए फी MMBTU सरचार्ज वसूल हुआ, जिनमें फर्टिलाइजर, कैपिटल पावर प्लांट, इंडस्ट्री। और लेकिन ये फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए। शकील अहमद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।